जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, ज्योतिष एवं धर्म से संबंधित जानकारी आपको निरंतर मिलती रहेगी। साथियों, मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। सूर्य हर महीने किसी एक राशि पर विचरण करता है। इस समय सूर्य धनु राशि पर है और धनु राशि से शीघ्र ही ये मकर राशि में प्रवेश करेगा। धनु राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु है और गुरु सभी ग्रहों का गुरु होने के कारण जब कोई राजा गुरु के घर में प्रवेश करता है तो वह निम्न का रहता है, इसलिए धनु राशि में मल मास कहा जाता है। अब जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है और शनि सूर्य का पुत्र है, तो जब पिता अपने पुत्र के घर जाता है तो पुत्र उसका मान सम्मान करता है, तो ऐसे में सूर्य का मान वहां बढ़ जाएगा। इसलिए भी और साथ ही हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण यानी अब उत्तर की तरफ सूर्य का रथ बढ़ेगा। इसलिए इस दिन को बड़ा ही विशेष महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में दिया गया है। मकर संक्रांति से ही सारे पुण्य कर्म पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन तिल, गुड़ आदि से बनी वस्तुओं का दान बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति का महत्व इससे भी है कि महाभारत में प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह जब अर्जुन के बाणों से छलनी होकर सरसैया पर रहे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन चूंकि मकर संक्रांति का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इस दिन सूर्य उत्तरायण सूर्य में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको स्वर्ग मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो उन्होंने भीष्म पितामह ने अपने प्राण मकर संक्रांति आने तक उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तब तक वह उसी सरसैया पर उस पीड़ा को झेलते रहे। तो इससे हमें पता चलता है कि मकर संक्रांति का कितना महत्व है। मकर संक्रांति के दिन किसी तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने का भी बड़ा पुण्य है। इस दिन से स्त्रियां नए व्रत धारण करती है, व्यक्ति भी नए व्रत धारण करते हैं और इस दिन पुण्य आदि कर्म किए जाते हैं। तो हम ये जाने कि मकर संक्रांति किस दिन होगी और इसका पुण्य काल कब रहेगा, इसने कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं, किस वाहन पर बैठी हैं और किसके घर मकर संक्रांति का निवास है और इसका फल क्या रहेगा। साथियों, माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा वार मंगलवार अंग्रेजी सन अनुसार 14 जनवरी 2025 को प्रातः 8:56 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा और उसको मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का पुण्य काल भी इसी दिन रहेगा। दान, पुण्य, तीर्थ क्षेत्र में स्नान आदि का जो महत्व है वो इसी दिन का रहेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक 14 जनवरी को सुबह 8:56 से मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी और पुण्य काल भी इसी दिन रहेगा। अब हम देखते हैं कि मकर संक्रांति का वाहन, उपवाहन, निवास आदि क्या है। तो हम ये जानते हैं कि मकर संक्रांति जो है वो दक्षिण की ओर गमन करती हुई वायव्य दृष्टि रखते हुए
बालोकरण इसका वाहन व्याघ्र है, उपवाहन अश्व है और इसने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, हथियार के रूप में गदा धारण कर रखी है और चांदी के पात्र में खीर का भक्षण कर रही है, कुमकुम का लेपन कर रखा है, जाति पुष्प है, कंकण के भूषण धारण करके हैं और पर्ण कंचुकी धारण करते हुए कुमार अवस्था में है और 45 मुहूर्ती है, यानी धान्य गल्ला स्थिर रहेंगे, यानी भाव में ज्यादा, बाजार भाव में ज्यादा तेजी नहीं रहेगी। इसके साथ ही कुछ वस्तुएं हैं जैसे सोना, चांदी, चन्ना, तुअर, हल्दी, सरसों, दाना मेथी, केसर, चंदन, रोली, चाय, तंबाकू, सौंठ, गरम मसाला और सुगंधी पदार्थों में तेजी रहेगी। इसके साथ ही इस बार जो मकर संक्रांति है वो मंगलवार को आ रही है। इस कारण से मकर संक्रांति का जो निवास है वो कुम्हार के घर में होगा और जब भी कुम्हार के घर में मकर संक्रांति का निवास होता है तो उस वर्ष अकाल की छाया रहती है। अब इस मकर संक्रांति को तस्कर, लोभी, परवंचक, धूर्त, चोरी में कर्मशील, संग्राहक, लोभी, प्रलोभी, संग्रहणशील, स्टॉकिस्ट वर्ग वाले लोगों के लिए बड़ी मनोत्साहवर्धक है। उनके लिए बड़ी सुखद रहेगी ये संक्रांति। लेकिन शिक्षक, लेखक, व्याख्याता, राष्ट्रीय विकास में लगे हुए सेनापति, आरक्षी नायक, सुरक्षा अधिकारी, गुप्तचर विभाग, इन पदों पर काम करने वालों के लिए कष्ट प्रभारक रहेगी, तो उन्हें इसमें ध्यानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार ये मकर संक्रांति के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।